नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज इस कहानी में हम श्री कृष्ण और बलराम के साथ जरासंध की युद्ध की घटना को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 29 तक की कहानी को जरूर सुने। तो आइए कहानी को आगे सुनते हैं। जरासंध ने मथुरा वालों के सामने ये शर्त रखी थी कि यदि कृष्ण और बलराम उसके हवाले कर दिए जाए तो वह मथुरा नगरी का विध्वंस नहीं करेगा। श्री कृष्ण स्वयं ये शर्त स्वीकार कर लेते हैं। अगले दिन नगरवासियों को रोता हुआ छोड़कर कृष्ण बलराम जरासंध के सामने पहुंच जाते हैं। जरासंध प्रसन्न था कि वे दोनों भाई स्वयं मरने आ पहुंचे हैं, किंतु श्रीकृष्ण के संकेत पर 2 दिव्य रथ स्वर्ग से धरती पर उतरते हैं। इस अवतार में प्रथम बार श्रीकृष्ण अपना सुदर्शन चक्र धारण करते हैं और बलराम के साथ मिलकर पूरी शत्रसेना का सफाया कर देते हैं। अंत में जरासंध और बलराम के बीच गदायुद्ध होता है। बलराम अपने भीषण गदा प्रहार से जरासंध का अंत करने वाले होते हैं कि श्रीकृष्ण उनकी गदा पकड़ लेते हैं और उन्हें रोकते हैं। बलराम रुकने को तैयार नहीं होते हैं क्योंकि जरासंध ने युद्ध के प्रारंभ में बलराम का उपहास उड़ाते हुए कहा था कि इस ग्वाले को गदायुद्ध करना नहीं आता है। बलराम इस बात से इतना क्रोधित हैं कि अब वो श्रीकृष्ण की कोई बात सुनने को तैयार नहीं हैं। श्रीकृष्ण उन्हें पूरे सम्मान के साथ समझाते हैं कि जरासंध इस समय निहत्था है और धरती पर गिरा पड़ा है। इसके जैसे निरीह प्राणी को मारना उन जैसे वीर को शोभा नहीं देता। इस प्राणी की सारी सेना मारी गई है। इसके साथी दुम दबाकर रण से भाग गए हैं। इस अवस्था में इस बेचारे पर दया कीजिए। जब स्वयं नारायण अवतार शेषावतार के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर शांत होने की प्रार्थना करते हैं और धरती पर पड़ा जरासंध कातर दृष्टि से उन्हें देखता है, तब बलराम का क्रोध शांत होता है। वह जरासंध को पैर की ठोकर मारकर दूर हटा देते हैं। जरासंध अपनी दृष्टि चारों तरफ घुमाता है। उसे वहां अपना कोई नहीं दिखाई पड़ता है। दिखती है तो केवल उसके सैनिकों के मृत शरीर। श्रीकृष्ण पुनः जरासंध का उपहास उड़ाते हुए कहते हैं कि महाराज का तो सारथी ही भाग खड़ा हुआ है। अब इन्हें मगध तक पैदल जाना पड़ेगा। श्रीकृष्ण क्रूर से कहते हैं कि महाराज जरासंध का रथ बहुत सुंदर है, इसे मथुरा ले चलते हैं। मथुरा के बालक इससे खेलकर बहुत प्रसन्न होंगे। बुरी तरह अपमानित होने के बाद जरासंध बोझिल कदमों से अपने ही सैनिकों के शवों के बीच से गुजरकर वापस लौटता है और रात्रि में अपने बचे खुचे मित्र राजाओं के साथ मंत्रणा करता है। तय होता है कि सैन्य शक्ति को पुनः अर्जित कर मथुरा पर भविष्य में दोबारा आक्रमण किया जाएगा। श्रीकृष्ण की विजय का समाचार हस्तिनापुर भी पहुंचता है। भीष्म महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं कि इस युद्ध से सिद्ध हो गया है कि जीत सदैव धर्म की होती है, किंतु इस युद्ध में मथुरा का साथ न देकर हमने उनके शत्रुओं की सहायता की है। इस पर धृतराष्ट्र अपनी सफाई देते हुए कहता है कि हमने जरासंध की सहायता कहाँ की है। तब भीष्म कुछ कठोर होते हुए पूछते हैं कि आप अपने अंदर झांके और बताएं कि मथुरा वालों की सहायता न करने के पीछे आपकी असली नीयत क्या थी। क्या आप नहीं चाहते थे कि यादव हार जाएं, जिससे पांडवों का पक्ष लेने वाला कोई न रहे? फिर आप जब चाहें अपने पुत्र दुर्योधन को बेखटे युवराज घोषित कर सकें। धृतराष्ट्र कुछ क्षण मौन रहते हैं, फिर कुछ संभल कर कहते हैं कि सबका मत जानने के बाद ही युवराज के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस पर भीष्म जोर देकर कहते हैं कि आप युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा कर दें। धृतराष्ट्र पुनः राजनीति का सहारा लेता है। वह कहता है कि सभी राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अभी युवराज की घोषणा करने से उनके अंदर ईर्ष्या पैदा होगी। पहले उनकी शिक्षा समाप्त होने दीजिए। श्रीकृष्ण अपने महल में बैठे इस वार्तालाप को सुनते हैं और धृतराष्ट्र की चतुराई पर हंसते हैं। वह बलदाव से कहते हैं कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज बनाने का रास्ता खोजने में लगे हैं। बलराम पूछते हैं कि क्या धृतराष्ट्र को कोई ऐसा रास्ता मिलेगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि रास्ता तो है, लेकिन वो कुरुवंश के विनाश का रास्ता होगा। श्री कृष्ण बलराम को ये भी आश्वस्त करते हैं कि अभी जरासंध की चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह 1 वर्ष तक मथुरा का रुख नहीं करेगा। श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं में सबसे गूढ़ प्रसंग उद्धव की ब्रिज यात्रा का है।
जिसमें एक और आध्यात्मिकता और दर्शन है तो दूसरी ओर सरल सच्चा प्रेम जो किसी तर्क वितर्क के फेर में नहीं पड़ना चाहता। उद्धव कृष्ण के चचेरे भाई थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति उनके भी गुरु थे, इस कारण वह बहुत ही ज्ञानी थे। बस यही ज्ञान उद्धव में इतना अहंकार भर देता है कि वो ये जानते हुए कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं, वो उन्हें ब्रह्मज्ञान की परिभाषा समझाते हैं। श्री कृष्ण कथा में उद्धव का प्रसंग तब जुड़ता है जब मथुरा के राजकाज में व्यस्त हो जाने के बावजूद श्री कृष्ण को गोकुल की याद आती है। श्री कृष्ण को प्रतीत होता है कि यादों का एक समंदर है जिसकी लहरों में राधा का मौन चेहरा उभरता है, जो बिना कुछ कहे केवल देखता रहता है और फिर उन्हीं लहरों में गुम हो जाता है। ये बात श्री कृष्ण को और अधिक परेशान करती है। वह कहते हैं कि राधा का मौन मेरी जान ले लेगा। तब राधा की एक सखी श्री कृष्ण को स्मरण कराती है कि गोकुल छोड़ने से पहले तुमने ही तो राधा से वचन लिया था कि वह आंसू नहीं बहाएगी। अगर तुमने यह वचन न लिया होता तो वह किसी से अपने हृदय की बात बोलकर थोड़ा रोकर अपनी जी तो हल्का कर लेती। श्री कृष्ण के ननों से 2 आंसू टपकते हैं। तभी वहां उद्धव आ जाते हैं और धरती पर गिरने से पहले ये नैननीर अपनी अंजुली में भर लेते हैं। उद्धव कहते हैं कि यदि यह आंसू धरती पर गिर जाते तो प्रलय आ जाती। गंगा का वेग तो भगवान शिव ने रोक लिया था, किंतु इन अश्रुओं का वेग तो शिव जी भी न रोक पाते। श्री कृष्ण अपने मन की व्यथा उद्धव से कहते हैं। वह कहते हैं कि मैं चाहकर भी ब्रिज को बिसरा नहीं पा रहा हूँ। ब्रिज की वो कुंज गलियों, गोपिकाओं का स्नेह, यशोदा मैया की लाठी, नंद बाबा का दुलार, राधा का निश्चल प्रेम, वो सारी यादें मुझे रुला रही हैं। श्री कृष्ण उद्धव से अनुरोध करते हैं कि आप महाज्ञानी हैं, मुझे इस भंवर से निकालें। इस पर उद्धव विस्मयपूर्वक कहते हैं कि क्या अब मुझे परब्रह्म को स्मरण करना होगा कि उनमें ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है और उन्हें किसी मानव की भांति विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समय मैं स्वयं को मोहमाया से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ और उद्धव से पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी से कोई मोह नहीं। तब उद्धव अपने ज्ञान में अहंकार में कहते हैं कि मोहमाया अज्ञानियों को घेरती है। जो ज्ञानी होता है उसे मोहमाया भटका नहीं सकती। ज्ञान पत्थर की वो चट्टान है जो तूफान में भी जमी रहती है। अब श्री कृष्ण उद्धव के ज्ञान का अहंकार तोड़ने का निर्णय लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सदा से अज्ञानी हूँ। गोकुल में गया चराता रहा हूँ तो कभी गुरुकुल जाने का अवसर नहीं मिला। उद्धव संशय में पड़कर कहते हैं कि मेरे गुरु बृहस्पति ने तो बताया था कि श्री कृष्ण परब्रह्म के अवतार हैं, इसलिए मैं सदैव से ध्यान लगाकर आपकी पूजा करता रहा हूँ। तब श्री कृष्ण उद्धव को उलझन में डालने के लिए कहते हैं कि क्या तुमने ध्यान लगाते समय मेरे हाथ, पैर अथवा चेहरा देखा है? उद्धव कहते हैं कि भगवान तो हर जीव में है, इसलिए उन्हें या तो हर जीव में देखा जा सकता है अथवा निराकार रूप में। उद्धव अपनी ज्ञान भरी बातें जारी रखते हैं। वह कहते हैं कि गुरु बृहस्पति ने मुझे बताया है कि पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण पुण्य आत्माओं को इस जन्म में गोपिकाओं के रूप में आने का सौभाग्य मिला है ताकि वह प्रभु के सन्निकट रह सकें। वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपको ऐसी पुण्य आत्माओं को प्रेम जाल नहीं फंसाना चाहिए था, बल्कि गोकुल छोड़ने से उन्हें वास्तविक निराकार ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करना चाहिए था ताकि वह परम शांति को प्राप्त करती। श्री कृष्ण पूछते हैं कि अब मैं इस गलती को कैसे सुधार सकता हूँ। उद्धव कहते हैं कि आप गोपियों की तरफ मायामोह की लहरें न भेजकर ज्ञान का उजाला भेजें ताकि वह आपके सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन कर सकें। उद्धव की बातें सुनकर श्री कृष्ण निश्चय करते हैं कि अब वो अपने इस भक्त को ज्ञान के अहंकार से बाहर निकालकर उसका कल्याण करेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 30 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 31 सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।